हाँ तो देखिए ये हुआ, अब इसको बैलेंस कर लो। 2s3 यहाँ पे 2 लगाओ, Fe है तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 और कितने 2 2 4 2 6, यहाँ कितने 2, यहाँ पे 3 लगा दो। तो यानी का जो सल्फर इनके जो कॉपर पाइराइड जो अयस्क था, इसके जो अवयवी कण थे जैसे Cu Fe, तो इन जो इसके मेटल पॉइंट थे, तो इन मेटल पॉइंट को हमने पहले इनके ऑक्साइडों में चेंज, पहले क्या काम करा, इसको इनके सल्फाइडों में चेंज कर लिया और फिर उनको क्या काम करा, उनके ऑक्साइडों में चेंज करा। ये ऑक्साइड हो गए। अभी मैंने बताया था कि किसी भी जो आपका अयस्क है उसको ऑक्साइडों में चेंज इसलिए किया जाता है कि ऑक्साइडों से जो मेटल होती है उसको प्राप्त करना आसान होता है और उसका खर्च भी कुछ कम आता है। तो ये है आपकी भजन क्रिया, इसको नोट करिए। अब देखिए भर्जन के बाद अगला जो पॉइंट लिखाया था वह प्रगलन। सुनेंगे क्या है प्रगलन। अब देखिए प्रगलन क्या होता है, जो अयस्क जो हमें अभी ये ऑक्साइड रूप में प्राप्त हुआ था, तो इस अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां होती हैं जो धातु के साथ रहती हैं। उन अगलनीय अशुद्धियों को जो अलग करने की जो क्रिया है, तो वह क्रिया इनका वो क्रिया है आपकी, अरे सॉरी प्रगलन कभी लिखा गया था, तो वो क्रिया आपकी प्रगलन कहलाती है। इसमें क्या होता है, जो अयस्क होता है तो उस अयस्क में या तो कोक मिलाओ या कोई उचित गालक मिलाओ। तो गालक जो होते हैं तो उसमें जो आपका मिश्रण प्राप्त हुआ है, जो आपका भर्जन से मिश्रण प्राप्त हुआ है, जो ऑक्साइड अयस्क प्राप्त होते हैं, तो उसमें आप तो कोक मिलाकर या कोई उचित गालक मिलाकर और उस मिश्रण को उचित ताप पर जो गर्म करने की क्रिया है या उचित ताप पर उन अगलनीय अशुद्धियों को गलाने की जो क्रिया है, उस क्रिया को ही प्रगलन कहा जाता है। एक बात दोबारा बता रहा हूं, जो अयस्क प्राप्त होता है तो उस अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां होती हैं। उन अशुद्धियों को उस अयस्क से दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें या तो कोक मिलाते हैं या कोई ऐसा गालक मिलाते हैं। अब बात आती है गालक क्या होते हैं। गालक वे पदार्थ होते हैं जो अयस्क में उपस्थित अगलनीय अशुद्धियों को गलाते हैं। उन पदार्थों को हम गालक कहते हैं। तो अब अपने पॉइंट पे जाओ दोबारा, यानी कि प्रगलन की क्रिया में क्या होता है, जो अयस्क में कुछ अगलनीय अशुद्धियां होती हैं तो उनको गलाने के लिए
अयस्क में कोक मिलाकर या कोई उचित गालक मिलाकर और उस मिश्रण को उच्च ताप पर उस मिश्रण को उच्च ताप पर गर्म करके और उन अशुद्धियों को गलाने की क्रिया को ही प्रकरण कहा जाता है। आई बात समझ में? अब इसकी परिभाषा क्या होगी बता रहा हूं। अयस्क में कोक या उचित गालक मिलाकर उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उच्च ताप पर उच्च ताप पर गलाने की क्रिया को प्रकरण कहा जाता है। अयस्कों को कोक या उचित गालक मिलाकर मिश्रण को उचित ताप पर गलाने की क्रिया को ही प्रकरण कहा जाता है। नीचे लिखेंगे यह क्रिया वात्य भट्टी में कराई जाती है। यह क्रिया वात्य भट्टी में होती है। वात्य भट्टी में होती है। ये क्रिया कहाँ होती है? ये वात्य भट्टी में होती है। और इस क्रिया में जो कोक मिलाते हैं वो कोक जो है अपचायक का कार्य करता है। क्या करता है? कोक अपचायक का कार्य करता है, जो अयस्क को उस गलित धातु में चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है। लिख सकते हैं इस क्रिया में कोक अपचायक का कार्य करता है, जो गलित अपचायक का कार्य करता है, जो गलित अयस्क को
को धातु में परिवर्तित कर देता है। नोट करिए